बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज 26 तारीख है और दिन है सोमवार का। हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान में पिछले 24 घंटों में क्या हालात रहे। सबसे पहले अफ़गानिस्तान में कुछ ख़ास तैनातियाँ हुई, मेजर तकर्रियाँ की गई। शेख हैबतुल्लाह खुंज़ादा के हुक्म पर, जो कि हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, मखदूम मौलवी अब्दुल हक साहब को वज़ारत दाखिला में पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी ऑफ़िसर तैनात किया गया। इसके अलावा शेख अजीज़ुर रहमान मंसूर साहब, जो कि साबका डिप्टी गवर्नर थे सूबा पख्तिया में, उनको मिनिस्टर ऑफ गाइडेंस लगाया गया। इसके अलावा गजनी के साबका पुलिस ऑफिसर, पुलिस कमांडर बाद मोहम्मद साहब को नेचुरल रिसोर्सेज और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इरीगेशन के इरीगेशन डिपार्टमेंट में काम की तशख़ीस के लिए, सरबराही के लिए तैनात किया गया। इसके अलावा पख्तिया जोन के साबका जज, जो कि मिलिट्री कोर्ट्स में तैनात थे, अजीज़ुल्लाह बरहानी साहब को इसी अदारे में सरबराह तैनात किया गया। इसके अलावा हम बात करेंगे मौलवी अकरम शाह साहब आगा साहब को कंधार यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट लगाया गया। ये तमाम तर तैनातियाँ हेड ऑफ़ द स्टेट की तरफ से उनके हुक्म से की गई। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में एक किताब सालस उमर, जो कि दी मेडिएटर एज की तरफ से दूसरी बार पब्लिश की गई। ये मौलाना अमीरुल मोमिनीन मोहम्मद उमर मुजाहिद साहब की ज़िंदगी के ऊपर बनाई गई है और इसको दूसरी बार पब्लिश किया गया। इस किताब में मुकम्मल तफसील आपके तमाम तर कामों की, आपकी ज़िंदगी के गुज़ारे लम्हात की, आपने जो काम किए, आपने जो कामयाबियां हासिल की और जो कोशिशें की, उसकी बड़ी तफसील इस किताब में लिखी गई है। और ये इस्लामी इमारात की तरफ से पेश की जाने वाली किताब है। ये एक बड़ी अच्छी किताब है और ये किताब मुल्ला मोहम्मद उमर साहब के बेटे, जो मौलवी मोहम्मद यकूब साहब, उनकी सरपरस्ती में लिखी गई। और इस किताब का असल मकसद उनके तमाम तर जो गोल्स थे, उनके जो उन्होंने हासिल करना चाहे और जिस मकसद के लिए वो इस्लामी इमारात को बनाना चाहते थे, बड़े खुले और बड़े साफ़ अल्फाज में इस किताब में लिखे गए हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ बॉर्डर एंड टेरिबल अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ इंस्पेक्शन ने ताजिकिस्तान एरिया में जो पोर्ट्स मौजूद हैं वहाँ पे उनका दौरा किया। और इसके अलावा जनाब उन्होंने उस इलाके का दौरा किया जो उसके अराउंड था। वहाँ पे दरियाए एमो है। दरियाए एमो की वजह से काफ़ी सारी अफ़गानिस्तान की ज़मीन तबाह हो चुकी है, क्योंकि जब पानी आता है तो साइडों पे ज़मीन जो है वो पानी में गिरती है। इस तरह दरिया का एरिया ज़्यादा बड़ा हो जाता है और ज़मीन नुकसान में चली जाती है। उन्होंने उसको देखा और वहाँ पे उन्होंने कहा कि हम आला लीडरशिप से गुजारिश करेंगे कि कोई बुनियादी प्लान बनाया जाए ताकि इस ज़मीन को रोका जाए, इस ज़मीन के नुकसान को रोका जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस्लामी अमारात तमाम कमर्शियल पोर्ट्स जो मुल्क में मौजूद हैं, उनमें बुनियादी सहूलियात को फ़राहमी के लिए बड़ी तेज़ी से काम कर रही हैं और हम बहुत जल्द यहाँ पर तमाम तर सहूलियात तमाम पोर्ट्स पर फ़राहम करेंगे। इसके अलावा हम खबर शामिल करेंगे जनरल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट कंपनी। उन्होंने जनाब कोस्ट टैपी कनाल का दौरा किया, जिस दौरे में उनके साथ मिनिस्टर ऑफ वाटर भी शामिल थे। वहाँ पे उन्होंने लोकल ऑफिशियल्स के काम को सराहा, उनके काम की तारीफ़ की और उस काम को देखा, विज़िट किया सारा। और उन्होंने बताया कि इस तमाम कनाल का, इस नहर का तकरीबन 15% काम मुकम्मल तौर पर हो चुका है और दूसरा काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो कि बहुत जल्द तकमील तक पहुँच जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे ईरानी डिप्टी सफ़ीर की, जो कि हसन मुर्तज़वी साहब, जो कि अफ़गानिस्तान में डिप्टी सफ़ीर हैं ईरान की तरफ से। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका नहीं चाहता कि वो उनको एक स्टेबल हुकूमत बने और वो पॉलिटिकली अपने निज़ाम को बेहतर लेकर चले। इसके अलावा मज़ीद उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान में इंसानी हमदर्दी के तौर पर तमाम फंडिंग कर रहे हैं और बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अफ़गानिस्तान के माशी हालात को बेहतर करने के लिए हम बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान और ईरान के दरमियान तजारत को बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे, इंडियन मीडिया को कोट करेंगे। इंडियन न्यूज़पेपर है इंडियन टुडे न्यूज़पेपर। उन्होंने अपनी एक खबर में बताया कि 55 सिख और हिंदू अफ़गानिस्तान से वापस अपने मुल्क चले गए हैं एक चार्टर्ड तैयारे के ज़रिए 25 तारीख को इस माह की। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जब से जून में
کرتا پروان کے علاقے میں سکھوں اور ہندوؤں پر حملہ کیا گیا تھا۔ اس حملے کے بعد تقریباً 68 سکھ اور ہندو اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ایک بچہ محمد یوسف جو کہ کل بلح بختیار کے علاقے سے اغوا کیا گیا، جو کہ تیسرا شہر بنتا ہے، تیسرا ڈسٹرکٹ بنتا ہے بختار کا، صوبہ بختار کا، اور اس میں انہوں نے جناب ایک اغوا کاروں کے گروہ نے اس بچے کو گرفتار کیا۔ اس بچے کے والد ایک ڈاکٹر ہیں اور اغوا کاری کے ان سے تاوان لینے کے لیے، اور سیکیورٹی فورسز نے ایک آپریشن کیا جس میں 8 لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور بچے کو جناب ان کے چنگل سے چھڑایا گیا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے صوبہ فرح کے سیکیورٹی افیشلز نے بتایا کہ بڑے پیمانے پر ہتھیار اور گولہ بارود دریافت کیے گئے پہلے ڈسٹرکٹ میں، اس صوبے کا جو پہلا ڈسٹرکٹ ہے وہاں سے، اور اس کو آپریشن کیا گیا اور تمام تر جناب یہ مواد اپنے قبضے میں لیا گیا۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ٹورسٹ کی۔ ٹورسٹ ہرات کے جناب صوبہ ہرات سے خبر آئی، وہاں پہ جو ڈپارٹمنٹ آف انفارمیشن اینڈ کلچر ہے انہوں نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس جو پچھلے سال میں 6500 سے زائد غیر ملکی سیاحوں نے پچھلے 6 ماہ میں اس صوبے کا وزٹ کیا، اور موسٹلی انہوں نے وہاں پہ اختیار الدین قلعہ ہے اس کی سیر کی، اور اس کے علاوہ ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی فارنر جا رہے ہیں اور افغانستان میں سیر و تفریح کے مقامات کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے وزیر اعظم کے پولیٹیکل اسسٹنٹ مولوی عبدالکبیر صاحب، انہوں نے افغانستان کی انڈر 19 فٹ بال ٹیم سے ملاقات کی، ان کو کھیلوں کے متعلق سامان دیا اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے تحائف دیے، اور انہوں نے ملاقات کے دوران کہا کہ ہم نے بلا کسی تفریق اور کسی سفارش کے آپ کو بلایا ہے، آپ سے ملاقات کی ہے، اور ہم افغانستان میں تمام تر سپورٹس کے سیکٹرز میں ایک تمام تر جو ہیں وہ فراہم کریں گے اپنی جو جتنی سہولیات ہیں، تاکہ سپورٹس کے ڈپارٹمنٹ میں سیکٹر میں موجود لوگوں کو مکمل طور پر حکومت کی طرف سے سپورٹ کیا جائے۔ اور یہ تھی جی آج کی خبریں، ایک رپورٹ جو ہم نے آپ کو کہی تھی وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آج ہی بنا کر کل تک وہ دی جائے، جس میں افغانستان کی عوام کا غصہ پایا جاتا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم نے جو کہ UN کے 77ویں سیشن میں تقریر کی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ۔